नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली डोनाल्ड ट्रंप जो पिछले 2-3 दिनों से एक राग लाप रहे थे कि उन्होंने पूरा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सीज़फायर हुआ है उन्होंने उसको ब्रोकर कराया है। उन्होंने ट्रेड की धमकी दी, उन्होंने कहा लेट्स डू सम ट्रेड और दुनिया भर की चीज़ें। वो सऊदी अरेबिया गए, वहाँ पर भी सेम चीज़ बोली उन्होंने। वो भारत से भी सेम चीज़ बोल रहे थे, उन्होंने कमेंट भी सेम चीज़ किया, उन्होंने ट्वीट कर दिया। हर जगह उन्होंने ये कहा कि भाई यूएस ने, डोनाल्ड ट्रंप ने मिल करके भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज़फायर साइन करा दिया। अब यहाँ पर सरकार से कई सारे सवाल कल भी पूछे गए थे, मैंने इसको कवर भी किया था कि अपोजिशन ने सरकार से कई सारे सवाल पूछे। सवाल कुछ इस प्रकार के थे कि क्या इसमें डोनाल्ड ट्रंप का हाथ था, क्या आप जम्मू कश्मीर के मामले में यूएस जैसे देश भी शामिल हो जाएंगे और वो इसमें क्या थर्ड पार्टी का रोल निभाएंगे, क्योंकि हम तो हमेशा से ये कहते रहे कि भाई जम्मू कश्मीर को हम बायलेटरली सेटल करेंगे, ये मामला हमारा और पाकिस्तान के बीच का है, इसमें हम किसी को आने नहीं देंगे, हम इस मामले को इंटरनेशनलाइज नहीं करने देंगे। जब बात होगी पीओके के ऊपर होगी और जो पीओके को लेकर के अग्रेसिव हो कि नहीं, वो आपने सुना होगा ना वो स्टेटमेंट, तो अग्रेसिव हैं हम उसको लेकर के और किसी को नहीं घुसने देंगे। तो फिर यूएस का इसमें क्या रोल है, बहुत सारे सवाल कल पूछे गए थे, उसका जवाब अब फाइनली आ गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है और उसको ऑफिशियल कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो समझौता हुआ है वो ट्रंप का उसमें कोई रोल नहीं है, यूएस का कोई रोल नहीं है। यूएस के लीडर से जो भी बातचीत हुई थी उसके बारे में तो हम बताएंगे ही आपको क्या बातचीत हुई है, वो सिर्फ इसी तक सीमित थी। ब्रोकर कराने में सीज फायर को उनका कोई रोल नहीं है और कोई सीज फायर ब्रोकर नहीं हुआ है। ये भीख में मिला है पाकिस्तान को और वो कैसे एग्जैक्टली हुआ है उसके ऊपर एक एक चीज़ टाइम स्टैम्प के साथ हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। तो डिटेल में उसके ऊपर बात करते हैं और पाकिस्तान की पाकिस्तान ने किस तरीके से भीख मांगा है ये अब दुनिया के सामने आएगा पूरी तरीके से, जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पूरी एक एक बात बताई है कि ये कैसे पाकिस्तान को सीज फायर जो मिला है ये क्यों मिला है। तो डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने आपके लिए प्रीलिम्स मॉक ड्रिल लेकर के आए हैं। अगर आप प्रीलिम्स 2025 दे रहे हैं यूपीएससी सीएससी का, तो आपके लिए जीएस की जो टेस्ट है वो 13 से 15 तक, कल पहला टेस्ट हो गया, आज दूसरा टेस्ट है, ज़रूर से इसको दीजिए। 9:30 बजे सुबह से ये टेस्ट शुरू हो जाते हैं और उसके बाद 16 और 17 मई को सीसैट का टेस्ट है 2:30 बजे। उसके बाद एक ग्रैंड टेस्ट होगा 18 मई को, जीएस का सुबह 9:30 बजे और सीसैट का 2:30 बजे। इस टेस्ट में हज़ारों बच्चे हर साल पार्टिसिपेट करते हैं। ऑल इंडिया रैंकिंग आपकी आएगी, आपको एग्जैक्ट पता लग पाएगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। फिर आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं, बहुत ही अच्छे क्यूरेटेड क्वेश्चंस हैं, इसको ज़रूर से आप दीजिए। तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेस्ट के लिए एनरोल कर सकते हो। बात है अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो फाइनली जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, डोनाल्ड ट्रंप का जो बार बार ये 2-3 दिन से वो राग लाप रहे थे कि मैंने इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर को ब्रोकर करा दिया है, उसको सिरे से खारिज कर दिया हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने और उसमें साफ साफ कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर में कोई रोल नहीं था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ वो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप यूएस, किसी यूके, फ्रांस, बेल्जियम, किसी कंट्री का कोई लेना देना नहीं है। सऊदी अरेबिया, किसी कंट्री का कोई लेना देना नहीं है, ना ईरान का, ना सऊदी अरेबिया का, ना रशिया का, ना यूएस का, किसी का लेना देना नहीं है। और हम किसी भी कंट्री को इस पूरे मैटर के अंदर में घुसने भी नहीं देंगे। ये हमारा आंतरिक मामला है, ये हमारी 2 कंट्रीज का मामला है, इसको हम 2 कंट्रीज मिल करके सुलझा लेंगे, जो करना है कर लेंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर के हमारा स्टैंड बहुत क्लियर रहा है। हमारा स्टैंड ये रहा है कि जम्मू कश्मीर को मैटर को हम इंटरनेशनलाइज नहीं करेंगे। कल ही मैं आपको ऊपर ये सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा था कि देखो जम्मू कश्मीर में आप देखिए कि जब ये मैटर यूएन में पहुंच गया था, एक भारत से भूल हुई थी कि हम इस मैटर को, जब पाकिस्तान ने अटैक किया भारत के ऊपर, भारत इस मैटर को यूएन में ले गया कि यूएन कुछ करेगा इसके ऊपर, लेकिन यूएन ने सिर्फ इस मैटर को और उलझाया, इंटरनेशनलाइज किया, बाकी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हुई और इसको बस एक खिचड़ी पकाने वाला काम किया। तब से भारत ने एक पॉलिसी बना ली थी कि हम जम्मू कश्मीर के मामले में किसी भी अन्य कंट्री को इसमें आने नहीं देंगे। भारत और पाकिस्तान का मामला है, भारत पाकिस्तान निपट लेंगे। जब पीओके हमें लेना है, आपने देखा अभी किस तरीके से अटैक किया, तो फिर बदमाशी करेंगे, फिर अटैक करेंगे। तो ये जब पीओके हमें लेना होगा हम ले लेंगे। इसमें ये पूरा मैटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ दोनों कंट्रीज के बीच में बायलेटरली सॉल्व होगा, इसमें कोई भी थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं होगा। अब जब ट्रंप के क्लेम के बारे में सवाल पूछे गए थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, तो उनके जो स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, वो कैमरे पर आए थे और उन्होंने कहा था कि ये तो बहुत एज ओल्ड पॉलिसी है हमारी, और ये सिर्फ इस सरकार की पॉलिसी नहीं। बड़ी अच्छी बात मुझे इस समय ये लग रही है अपने देश की कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ना इस मुद्दे पर एक हो गई हैं और वो सब मिल करके जम्मू कश्मीर के मामले को कह रही है कि ये हमारा अपना मामला है, इसको हम खुद से सुलझा लेंगे। भाई इसमें बाहर की कंट्री नहीं घुसनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो गई, चाहे वो बीजेपी हो गई, चाहे वो कोई भी पार्टी हो गई। और ये यूनिटी जो होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब ऐसे नेशनल मुद्दे आते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारा एज ओल्ड मामला है, ये नेहरू जी के टाइम से चला आ रहा है
और उस टाइम से ही हमने ये पॉलिसी बना ली थी कि अब हम इस मामले के अंदर में किसी अन्य कंट्री को आने नहीं देंगे, अब हम खुद से सॉल्व करेंगे। और वही हम खुद से सॉल्व करने के लिए अब निकल पड़े हैं, राह पर निकल लिए हैं। बहुत जल्दी हो सकता है कि कुछ आपको न्यूज़ मिल भी जाए, बढ़िया खबर मिल भी जाए। तो फिर सवाल खड़े हुए कि ट्रंप ने, एक और सवाल पूछा गया था कि क्या ट्रंप ने ट्रेड की धमकी दी थी, क्योंकि ट्रंप ने तो खुलेआम ये कह दिया कि मैंने तो कह दिया था कि लेट्स डू सम ट्रेड, और ट्रेड करते हैं, अगर आप लोग ऐसा करोगे तो सारे ट्रेड बंद कर दिए जाएंगे। क्या ट्रेड का प्रेशर भारत के ऊपर बनाया गया? उन्होंने कहा देखो, ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ 7 मई को, 7 मई से 10 मई तक सारा जो पाकिस्तान को एक्शन देखना था, पाकिस्तान ने सब एक्शन 7 मई से 10 मई तक देख लिए हैं। अब इस पूरे एक्शन के दौरान क्या हुआ कि बहुत सारे लीडर्स ने भारत के साथ कनेक्ट किया, खास तौर से यूएस के लीडर्स ने। आपको देखा होगा कि मार्को रूबियो ने कनेक्ट किया था, आपने देखा होगा कि फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत करी थी। तो हाँ, यूएस लीडर से बातचीत हुई है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने माना है कि हाँ, यूएस से बातचीत हुई है, कई सारे मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई है। लेकिन ये सारे मुद्दे सिर्फ और सिर्फ जो ऑपरेशन हमारा चल रहा था, जो मिलिट्री सिचुएशंस थी, उनके ऊपर बातचीत हुई है। मिलिट्री सिचुएशंस के अलावा किसी भी और मुद्दे पर बातचीत नहीं हुई है। ट्रेड पर तो बिल्कुल भी कोई बातचीत नहीं हुई है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये कहा है कि मैंने कहा लेट्स डू सम ट्रेड और ट्रेड वेट करते हैं, सब बकवास है। इसको सिरे से खारिज कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। रणधीर जायसवाल ने का स्टेटमेंट हर जगह पर इस समय पब्लिश हो गया है, और शायद ये मतलब ट्रंप ने भी देखा ही होगा, ऑब्वियसली यूएस ने भी देखा ही होगा इस चीज़ को। तो सवाल खड़ा होता है कि फिर ये हुआ कैसे? अगर आपने मतलब डोनाल्ड ट्रंप का इसमें कोई रोल नहीं था, ट्रेड की कोई धमकी भारत को नहीं दी गई थी, तो फिर पाकिस्तान और भारत के बीच में सीज फायर साइन हुआ कैसे? तो इसको लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बहुत क्लैरिटी से उन्होंने कहा, और एक एक टाइम स्टैम्प उन्होंने दे दिया है इस पे ऊपर कि एक्चुअल में ये हुआ कैसे। जितनी वर्डिंग्स थी, एग्जैक्ट डेट, टाइम, वर्डिंग, सब कुछ जो है वो डीजीएमओ लेवल की जब मीट हुई वहाँ पर, और उसके बाद उसको पब्लिक भी किया गया। तो कैसे शुरुआत हुई सारी चीज़ों की? तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई इस चीज़ की, वो एक रिक्वेस्ट आई पाकिस्तान के हाई कमीशन से। पाकिस्तान के हाई कमीशन ने रिक्वेस्ट करा कि भाई पाकिस्तान बातचीत करना चाहता है। और अभी क्या हुआ है कि उनकी जो हॉटलाइन, वैसे तो हॉटलाइन से डायरेक्ट कनेक्ट कर लेती हैं कंट्री से एक दूसरे को, लेकिन अभी हॉटलाइन में कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो पाकिस्तान के हाई कमीशन के थ्रू ये मैसेज भारत तक पहुंचाया गया कि भाई आपसे बातचीत करनी चाहिए, और दोनों कंट्रीज़ के काउंटर पार्ट्स को एक होकर के बातचीत करनी चाहिए, पाकिस्तान बात करना चाहता है इसमें। तो फिर डीजीएमओ लेवल पर उस चीज़ को देखा गया, और फिर एक टाइम निकाला गया। ये एग्जैक्ट जो उन्होंने कनेक्ट किया था भारत को, वो जो हाई कमीशन की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी, वो 12:37 आवर्स पर आई थी। उसके बाद डीजीएमओ ने अपना टाइम निकाला, और उन्होंने टाइम निकाल करके बोला कि हम भाई 3:35 पर, मतलब 3:35 PM सैटरडे को हम बातचीत कर सकते हैं। तो उस समय बातचीत हुई, और उसके बाद सीज फायर हो गया। तो मतलब पाकिस्तान ने डायरेक्टली भारत को अप्रोच किया था, किसी यूएस का, यूके का, किसी का कोई इसमें हाथ नहीं था। अब सवाल खड़ा हुआ कि भाई पाकिस्तान ने क्यों अप्रोच किया? पाकिस्तान तो बड़ा, मतलब उन्होंने तो विक्ट्री मार्च वार्च निकाला, तो भाई पाकिस्तान ने अप्रोच क्यों किया? शाहिद अफरीदी का आपने विक्ट्री मार्च देखा ही होगा। तो भाई क्यों अप्रोच किया? जब पाकिस्तान जब जीत ही गया है, जब वो क्लेम कर रहा है कि हम जीत गए, इतना हमने नुकसान पहुंचा दिया, ये कर दिया, वाह कर दिया, या कर दिया, तो फिर उन्होंने क्यों अप्रोच किया? तब इसके ऊपर रणधीर जायसवाल ने कहा कि भाई हमें फेंकने की आदत नहीं है, फेंकू लोग नहीं हैं हम बहुत सॉर्टेड लोग हैं। बट ठीक है, अब आप सवाल पूछ रहे हैं तो उसका जवाब मैं आपको देता हूं। तो उन्होंने कहा कि 10 तारीख को हमने क्या किया था, अर्ली मॉर्निंग हमने एक बड़ा ही इफेक्टिव अटैक किया था पाकिस्तान के एयरफोर्स के बेसिस पर। एक कंप्लीट इंटेल थी, एयरफोर्स बेसिस पर अटैक किया गया। आपको सारी जो तस्वीरें थी वो हमारे आर्मी चीफ्स ने दिखाई दे दी थी, आपको सारी ब्रीफिंग दे ही दी थी। तो जब एयरफोर्सेस को डिस्ट्रॉय किया गया, पूरा वीडियो वगैरह सब कुछ है इसका। अब इसको पाकिस्तान नकार तो सकता नहीं है, पाकिस्तान तो माना भी है कि एयरफोर्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, और इसीलिए उन्होंने कुछ रोड्स को क्लियर करके उसको अभी एयर मतलब उसको पट्टी की तरह यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनका पूरा जो वो रोड है वो पूरा ख़राब हो चुका है उसका। तो अब एयरफोर्स के बेसिस को जब डिस्ट्रॉय कर दिया भारत ने, और 3 एयर बेसिस को तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, और उसके बाद दे वर वेरी वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियर फैसिलिटी। और पाकिस्तान को जब उनको पता लगा कि ये न्यूक्लियर फैसिलिटी अब डिस्ट्रॉय कर देंगे, पूरा ही ख़त्म कर देंगे, जो ये छाती फुला करके घूमते हैं कि न्यूक्लियर है हमारे पास, न्यूक्लियर है हमारे पास, पाव पाव भर के बम है हमारे पास, तो जब इनको ये पता लगा कि अब ये न्यूक्लियर फैसिलिटी हमारी डिस्ट्रॉय कर देंगे, तब इनके हाथ पाँव फूल गए। फिर इन्होंने हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट किया कि भाई अब आप फायरिंग वगैरह रोक दीजिए, सारा मिलिट्री एक्शन रोक दीजिए, हम बातचीत करके इस मामले को सुलझा लेते हैं। अब हाथ जोड़ रहे हैं, पैर छोड़ रहे हैं, भैया गलती हो गई, अब ये कोई टेरर वगैरह अटैक नहीं होगा, बहुत आपके पाँव पड़ रहे हैं। तब जाकर के भारत ने उस चीज़ के ऊपर हामी भरी, और भारत ने सीज फायर किया, क्योंकि इंडिया एक अग्रेसर कंट्री कभी भी नहीं है, और इसलिए उन्होंने सीज फायर के लिए तैयार हो। उन्होंने धमकी भी दी कि भाई अगर अब एक भी टेरर अटैक हो गया तो फिर तो घुस के और मारेंगे। तो अगर ये, और अभी पूरी तरीके से प्रधानमंत्री ने बोल ही दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पॉज हुआ है,
इसको हमने ख़त्म नहीं किया है, ये सिर्फ अभी देखा जा रहा है इनका रुख। अगर इन्होंने फिर बदमाशी की तो फिर मार खाएंगे ये सब घुस के घर में, तो फिर वही चीज़ इनको कही गई है और अभी देखा जा रहा है माहौल। तो इसमें ट्रंप वम का कोई लेना देना नहीं है। अब ट्रंप लेकिन अभी भी वही राग लाप रहे हैं। इसके बाद भी ट्रंप गए हैं सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जा करके वहाँ पर भी उन्होंने कहा अपने स्टेटमेंट में कि भाई मैंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस डील ब्रोकर करा दी, सीज फायर करा दिया। ट्रंप ने वहाँ पर भी कहा कि मैंने कहा कि देखो कुछ ट्रेड करते हैं, लेट्स डू सम ट्रेड, आप लोग न्यूक्लियर ट्रेड मत करो, आप लोग वो ट्रेड करो जो आप जिसमें बेटर हो। दोनों कंट्रीज़ के लीडर्स जो हैं वो बड़े स्ट्रांग हैं और अच्छे लीडर्स हैं, और ये और वो ट्रंप ने सऊदी अरेबिया में जाकर के बोला है। तो ट्रंप को बोलने दीजिए, हमारी कंट्री के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसकी तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया, लेट्स ट्रस्ट ऑन दैट। और ये सच भी है, पूरे टाइम स्टैम्प के साथ प्रूफ करके उन्होंने बताया है। उन्होंने इवन जो रिक्वेस्ट आई है पाकिस्तान से, हाई कमीशन से रिक्वेस्ट आई थी, लिखित रिक्वेस्ट है, उसको भी उन्होंने पब्लिक किया और उसको भी उन्होंने दिखाया कि भाई हमारे पास सब कुछ एकदम रिटर्न में है और सब कुछ टाइम स्टैम्प के साथ है। तो पूरी तरीके से पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। अब कितना बेइज्जती ये सब सहेंगे पता नहीं, विक्ट्री मार्च लेकर के घूम रहे हैं। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी का प्रीलिम्स मॉक ड्रिल स्टार्ट हो चुका है। 13 से 15 में जीएस टेस्ट 9:30 बजे सुबह, और 16-17 मई को सीसैट टेस्ट 2:30 बजे, 18 मई को जीएस और सीसैट का टेस्ट होगा सुबह 9:30 बजे और 2:30 बजे। इस टेस्ट को आप ज़रूर से दीजिए। लाखों मतलब हज़ारों मतलब लाखों की संख्या में बच्चे इस टेस्ट को देते हैं। आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग आएगी, आपको पता लग पाएगा आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप इस टेस्ट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो। तो आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।